इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे क्यों एक सिंगल फेस इंडक्शन मोटर फेल हो जाती है स्टार्टिंग के टाइम पे, यानी कि जब हम लोग उसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर स्टार्ट नहीं होती बल्कि हैंग कर जाती है, या कह सकते हैं कि रुकी रह जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके ऊपर हम लोग बहुत डिटेल में इसमें लेक्चर में बात करेंगे। तो ये पूरी बेसिकली जो सीरीज चली स्पेशल पर्पस मशीन की, जो सीरीज चल रही है, इसके अंदर मैंने आप लोगों को पुराने लेक्चर में बताया था कि हमें नीड क्या पड़ी स्पेशल पर्पस मशीन की और कैसे उसके डिफरेंट टाइप्स थे, अलग अलग हमने देखे थे। उसमें से ये जो पूरी पहला जो टॉपिक चल रहा है वो है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। तो पुराने लेक्चर्स के अंदर मैंने बताया था कि नीड क्या थी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब हम लोग सिंगल फेस इंडक्शन मोटर लेते हैं तो उसमें स्टार्टिंग की क्या प्रॉब्लम आती है, मतलब क्यों सिंगल फेस इंडक्शन मोटर इतना आसान नहीं है उसको यूज कर पाना। देखते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए कोई भी मोटर स्टार्ट कैसे होती है, तो देखो अगर मान लेते हैं मेरे पास कोई भी मोटर है, ठीक है। अगर हम बात करें स्टार्ट की, यानी कि स्टार्ट का मतलब होता है कि जैसी मैंने क्या करा, जैसी मैंने अपने सप्लाई जो है हमारे पास उसको मैंने ऑन करा और सप्लाई ऑन करते ही क्या हुआ, मोटर जो होगी वो क्या होगी, रोटेट करने लग गई, रोटेट करने लग गई। अगर ऐसा हो रहा है तो हम कहेंगे मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमने क्या करा, ये वाला जो केस है, ये पर्टिकुलर केस, इसको मैं नाम दे देता हूं सेल्फ स्टार्टिंग केस, ठीक है। यहां पे हमने बटन ऑन करा, सप्लाई ऑन करी और मोटर रोटेट करने लग गई। दूसरा जो केस है हमारे पास, ये हो गया पहला केस। सेकंड केस की अगर बात करें, हमने क्या करा, सप्लाई को हमने ऑन करा, लेकिन जो मोटर थी वो रोटेट नहीं हुई, ठीक है, यानी कि वो स्टैंड स्टिल रही, ठीक है। तो स्टैंड स्टिल, ठीक। तो ये वाला जो केस हो जाता है ये, और स्टैंड स्टिल रही यानी मोटर रोटेट नहीं हुई। फिर इसके अंदर मैंने क्या करा, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट लगाया यहां पे, एक पर्टिकुलरली एक एक्स्ट्रा एलिमेंट यूज करा। एक्स्ट्रा एलिमेंट कह सकते हो या फिर ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग नाम याद रखना, अभी मैं बताऊंगा इसको डिटेल में, ठीक है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग का इस्तेमाल करा, ठीक। ऐसी मोटर जो होती हैं वो कहलाती हैं स्टार्टर मोटर्स। क्लियर हो गया। यानी कि ऐसी मोटर जिसमें हमने सप्लाई ऑन करी और वो रोटेट होने लग गई, वो सेल्फ स्टार्टिंग। ऐसी मोटर जिसमें हमने सप्लाई ऑन करी और वो रुकी रही जब तक कि उसके अंदर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट या एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया, ऐसी मोटर कहलाती है स्टार्टर मोटर। इनका एक एग्जाम्पल जो है सॉरी, अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसका एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, हम लोगों ने इसको बहुत डिटेल में देखा भी था, ठीक है। किसमें, थ्री फेज सॉरी सिंक्रोनस मोटर्स में, सिंक्रोनस मोटर्स में। सिंक्रोनस मोटर जो होती है वो एग्जांपल थी स्टार्टर मोटर का, यानी कि उसके अंदर हमें स्टार्टर की जरूरत पड़ रही थी। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा सिंक्रोनस मोटर के अंदर, तो वहां आपको स्टार्टर की जरूरत पड़ रही है उस मोटर को ऑन करने के लिए। अगर सेल्फ स्टार्टिंग की बात करी जाए तो बहुत सिंपल है, डीसी मोटर्स, डीसी मोटर जो होती है सेल्फ स्टार्टिंग होती हैं, प्लस थ्री फेज इंडक्शन मोटर भी, थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स, ठीक है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो होती हैं ये भी आपकी सेल्फ स्टार्टिंग मोटर्स होती हैं, ठीक है। तो ये दोनों की चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक। जो ये वाली मोटर है, अब हम बात करें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की, ठीक। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होती हैं, ठीक, ये आपकी इस कैटेगरी में आती हैं, यानी कि इसी का एक एग्जांपल है, इसी का एग्जांपल है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स, ठीक है। ऐसी मोटर्स क्या होती है, सिंगल फेज जो स्टार्टर मोटर्स होती हैं, इनके अंदर हमें स्टार्टर की जरूरत पड़ती है मोटर को स्टार्ट कराने के लिए, यानी कि मोटर को रन कराने के लिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैंने आपको ऑलरेडी पुराने लेक्चर्स अगर आपने मेरे देखे हैं, आपने मुझसे पढ़ी है मशीन्स, तो मैंने उसके अंदर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि दोबारा यहाँ पे इस चीज को मैं बता दे रहा हूँ कि एवरी मोटर, एवरी मशीन, स्पेशली अगर बात की जाए मोटर की, ठीक है, स्पेशली अगर हम मोटर की बात करें, नीड्स स्टार्टर, ठीक है। सारी की सारी मशीन्स में स्टार्टर की जरूरत होती है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ठीक है। अगर हम बात करी जाए डीसी की, ठीक है, तो जो सेल्फ स्टार्टिंग डीसी या फिर डीसी या फिर थ्री फेज इंडक्शन, थ्री फेज इंडक्शन, ठीक है, ये क्या होती हैं, ये सेल्फ स्टार्टेड होती हैं, सेल्फ स्टार्टेड। तो इनके अंदर जो स्टार्टर की जरूरत पड़ती है, उसका काम क्या होता है, इनके अंदर स्टार्टर की जरूरत पड़ती है, स्टार्टर रिक्वायर, हमें इसके अंदर जो स्टार्टर की जरूरत पड़ती है वो किस काम के लिए पड़ती है, वो पड़ती है आपके करंट को लिमिट करने के लिए, स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए, स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए,
ठीक है, यानी कि जो मोटर सेल्फ स्टार्टेड है उनके अंदर स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए मुझे स्टार्टर चाहिए, ठीक है। और जो मोटर सेल्फ स्टार्टेड नहीं है, यानी कि जैसे कि आपका हो गया यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर्स, दूसरा एग्जांपल है आपका सिंगल फेस इंडक्शन मोटर्स, ठीक है। ये क्या है, इनके अंदर आपको क्या जरूरत पड़ती है, ये सेल्फ स्टार्टेड नहीं है तो नॉट सेल्फ स्टार्टेड, ठीक। ये क्योंकि सेल्फ स्टार्टेड नहीं है तो इनके अंदर हमारी जरूरत पड़ती है, इसके अंदर जो स्टार्टर्स चाहिए होंगे, स्टार्टर्स रिक्वायर किस काम के लिए, टू स्टार्ट द मशीन, टू स्टार्ट द मोटर। क्लियर हो गया। तो देखो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना, स्टार्टर आपको हर मशीन में चाहिए, चाहे वो सेल्फ स्टार्टेड है कि नहीं। अगर सेल्फ स्टार्टेड है तो स्टार्टर की जो जरूरत पड़ेगी वो स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए जरूरत पड़ेगी, और अगर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, यानी कि ये वाला केस नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, तो आपको स्टार्टर जरूरत पड़ेगी टू स्टार्ट दी मोटर। क्लियर हो गया, ये बात आपको याद रखनी है हमेशा, और ये आपके आने वाले समय में जब आप कोई भी एग्जाम देंगे तो वहां पे बहुत हेल्पफुल रहेगा ये आप लोग के लिए, ठीक। आगे चलते हैं, यहां तक समझ में आ गया। अब मैं बात करूंगा आपको कि वाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, ठीक है, कि भाई क्यों आखिर वो मोटर्स स्टार्टिंग नहीं है, ठीक है। तो वाई, अब हम लोग बात करेंगे वाई, आखिर वाई मतलब क्यों आखिर मोटर्स हम स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स को, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मैं बहुत तरीके से आपको बताऊंगा, 2-3 तरीके हैं जिससे मैं आपको ये चीज क्लियर कर सकता हूं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेल्फ स्टार्टिंग मोटर्स होती क्या है, ठीक है। तो सेल्फ स्टार्टिंग मोटर्स, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें सेल्फ स्टार्टिंग मोटर्स को, तो वो सारी मशीन्स, कोई भी मशीन सेल्फ स्टार्टिंग कब होगी, जब उसके अंदर बनने वाला जो टॉर्क है, यानी कि जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो क्या है, यूनिडायरेक्शनल टॉर्क बन रहा है। अगर किसी मशीन के अंदर एक यूनिडायरेक्शनल टॉर्क बन रहा है कि एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, और ये दोनों फोर्स मिलके मोटर के अंदर क्या कर रहे हैं, एक यूनिडायरेक्शनल टॉर्क को जन्म दे रहे हैं, जिसकी वजह से रोटेशन हो पा रहा है। तो जहां पे भी ये यूनिडायरेक्शनल फीचर होता है, वो सारी की मोटर जो होती हैं वो क्या होती हैं, सेल्फ स्टार्टिंग होती हैं। अब अगर मैं बात करूं, बहुत क्लोज एग्जांपल है 3 फेज इंडक्शन मोटर। अगर आपने 3 फेज इंडक्शन मोटर को पढ़ा होगा, 3 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है, तो वहां पे हम लोग कैसे एक मोटर सेल्फ स्टार्ट कैसे हो पा रही थी, जो रोटर था हमारे पास, ठीक, रोटर जो था और एक स्टेटर था हमारे पास, दिस वन इज स्टेटर एंड दिस वन इज रोटर, ठीक है। तो स्टेटर क्या कर रहा था, स्टेटर के हम लोग सप्लाई दे रहे थे आर वाई बी की, ठीक है, आर वाई एंड बी। जैसे ही मैं इसके अंदर 3 फेज सप्लाई आर वाई बी बैलेंस सप्लाई दे रहा था, तो एयर के अंदर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही थी, इस तरीके से रोटेट करती हुई एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो रही थी। ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो थी, इसकी वजह से जो रोटर था, रोटर के अंदर भी वाइंडिंग थी, ऑब्वियस सी बात है, रोटर के अंदर रोटर वाइंडिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे हमने रोटर के अंदर वाइंडिंग की हुई थी, ठीक है। ये वाइंडिंग क्या हो रही थी, इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या हो रहा था, एनर्जाइज हो जा रही थी, और ये वाइंडिंग अपने कॉज को अपोज करने के लिए, यानी कि इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के लिए इसकी डायरेक्शन में रोटेट होने लग रही थी, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड थी, उसी डायरेक्शन में रोटर रोटेट हो रहा था। रीजन क्या था, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही थी, एक नॉर्थ पोल, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लेता हूँ एक नॉर्थ पोल को, तो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही थी, यानी कि एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट कर रही थी कि रोटर को लग रहा था कि नॉर्थ पोल घूम रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसे इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटर नॉर्थ पोल जो है वो रोटेट हो रहा है, और उसी नॉर्थ पोल को चेस करते करते रोटर भी आपको घूमने लग रहा था, ठीक है। तो यानी कि अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात की जाए, सिमिलर कॉन्सेप्ट हमने ये देखा था अल्टरनेटर्स में, यानी कि सिंक्रोनस मोटर्स में। सिंक्रोनस मोटर के अंदर भी हमने यही कॉन्सेप्ट देखा था, उसके अंदर भी हमने देखा था कि हमारा पास यहाँ पे हमने डीसी वाइंडिंग की हुई थी रोटर के ऊपर, ठीक है। इसके अंदर मैंने यहाँ पे डीसी वाइंडिंग की थी, ठीक, एंड दिस वन इज नॉर्थ एंड दिस वन इज साउथ, ठीक, यहाँ पे डीसी वाइंडिंग की थी, और इसी तरीके की सेम एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो यहाँ पे इस तरीके से रोटेट हो रही थी, ठीक है। नॉर्थ पोल लिख दे रहा हूँ, तो नॉर्थ पोल एक तरीके का, ये क्या है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि RMF क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसकी, रोटेटिंग, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो जिस तरीके से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल क्या है, एक
मैग्नेट, जैसे कि एक मैग्नेट को आप घुमाते हो, उसी तरीके से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा ही इफेक्ट क्रिएट करती है कि रोटर को लगता है कि एक नॉर्थ पोल जो है वो इस तरीके से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है उसके आसपास, ठीक है। और ये जो रोटेट करता हुआ पोल होता है, इसी में जो तुम्हारा रोटर होता है वो अपने आप को लॉक कर लेता था सिंक्रोनस मोटर का, और वो भी रोटेट करने लगता था, ठीक है। तो दोनों के दोनों केसेस में, चाहे 3 फेज इंडक्शन मोटर हो चाहे सिंक्रोनस मोटर हो, दोनों ही केसेस में जो एक क्लियरिटी थी कि किस डायरेक्शन में रोटेट करना है रोटर को, वो कौन प्रोवाइड करवा रहा था, वो प्रोवाइड करवा रही थी 3 फेज मैग्नेटिक फील्ड, जो कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही थी, ठीक है। तो ये जो इफेक्ट था, यानी कि नॉर्थ पोल मूव करता हुआ जो इफेक्ट बन रहा था, ये तभी पॉसिबल था जब 3 फेज की सप्लाई आप दे रहे हो। आपको याद होगा सिंक्रोनस मोटर भी 3 फेज सप्लाई पे वर्क करती हैं। इसके अंदर भी मैंने यहाँ पे आर, कलर चेंज कर लेते हैं, आर वाई और बी, जब मैं आर वाई बी की सप्लाई दूंगा, जो कि 120 डिग्री स्पेस अपार्ट भी होते हैं और फेज अपार्ट भी होते हैं, जब 120 डिग्री की मैं इस तरीके से बैलेंस सप्लाई में सिंक्रोनस मोटर को दूंगा, केवल तभी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी। ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ चुके होंगे सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर में 3 फेज की, ठीक। ये तो इसकी वजह से क्या हो रहा था कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनने से एक क्लियरिटी मिल जा रही थी रोटर को कि मुझे किधर रोटेट करना है। लेकिन अगर बात की जाए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की, ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्या हो रहा है, आपने ये आपके पास फॉर एग्जांपल दिस वन इज वाइंडिंग, स्टेटर वाइंडिंग है, और ये आपके पास रोटर है, ठीक है। आपने वाइंडिंग की हुई है एसी की, ठीक है, तो वाइंडिंग कर लेते हैं। ये हमने कुछ इस तरीके से वाइंडिंग की हुई है, देखने में डीसी ऐसी लग रही है, पर जस्ट ये मैं आपको एक रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, एक्चुअल में वाइंडिंग इस तरीके से नहीं होती, समझने के लिए मैं आपको केवल बता रहा हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पे एसी दी है, ठीक है, और ये रोटर है, और रोटर के ऊपर मान लेते हैं ये कंडक्टर्स ले लेता हूँ मैं, ठीक, ये कंडक्टर्स ले लेते हैं रोटर के। नाउ अब अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने क्या करा है, वाइंडिंग ले ली, इस तरीके से वाइंडिंग बना ली, और जब हम लोग एसी सप्लाई देंगे तो एक इंस्टेंट पे मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे नॉर्थ आ गया एंड दिस वन इज द साउथ। अगर ये नॉर्थ एंड ये साउथ हो गया है, तो रोटर जो होगा, रोटर क्योंकि एसी दे रहे हो, ये कौन सी दे रहे हो, तुम एसी सप्लाई दे रहे हो, तो एसी कारण यहाँ पे जो नॉर्थ पोल आएगा, सेम क्योंकि वेरिएबल फ्लक्स होता है एसी का, तो यहाँ पे यानी कि जो रोटर है वो भी इसको अपोज करने के लिए यहाँ पे क्या बनाएगा, नॉर्थ बनाएगा लेंज लॉ के हिसाब से, और यहाँ साउथ के सामने साउथ बनाएगा जस्ट फील्ड को अपोज करने के लिए, ठीक। तो सबसे पहले मैं फील्ड फ्लक्स बना दे रहा हूँ। तो अगर फील्ड फ्लक्स की बात की जाए तो फील्ड फ्लक्स कुछ इस तरीके से जा रहा है, ये दिस वन इज द फील्ड फ्लक्स, ठीक है, ये फील्ड फ्लक्स है जिसकी डायरेक्शन है इनवर्ड, ठीक है, और ये जाते हुए इसमें से पास होगा एंड दिस वन इज द साउथ वन, ठीक। तो सेम नॉर्थ एंड साउथ क्या होगा, उसको जस्ट अपोज करने के लिए इस तरीके का अपना नॉर्थ एंड साउथ यहाँ पे बना लेंगे। अगर नॉर्थ साउथ इस तरीके से बनाना है तो यहाँ पे अगर करंट की पोलैरिटी निकाली जाए, तो देखो आपको सिंपल सा मैक्सवेल्स का राइट हैंड रूल याद होगा, जिसमें थंब की डायरेक्शन अगर मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो फिंगर्स की जो डायरेक्शन होती है वो क्या हो जाएगी, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो अगर थंब आप करते हैं राइट हैंड रूल से नॉर्थ की तरफ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्रॉस और यहाँ पे आ जाएगा डॉट पोलैरिटी, ठीक। तो ये क्रॉस एंड डॉट आ गई पोलैरिटी, तभी यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ बन पाएगा, ठीक। तो यानी कि अगर हम लोग सिंपल सी बात करें, नॉर्थ साउथ अगर तुमने अप्लाई किया, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, अगर एसी साइकिल की बात कर रहे हो, तो एसी साइकिल आपकी कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है। तो मैं इस पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ, यानी कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट टी टाइम पे बात कर रहा हूँ। तो टी टाइम पे इधर नॉर्थ दिया, इधर नॉर्थ बन रहा है, एंड जो जस्ट अपोजिट है वाइंडिंग, यहाँ पे साउथ बन रहा होगा, तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इधर नॉर्थ साउथ बन रहा है। वैसे अल्टरनेटिंग है तो हर थोड़ी देर बाद ये चेंज होता रहेगा, रिवर्स होता रहेगा, लेकिन उस हिसाब से दोनों चीजें चेंज हो जाएंगी, रोटर का भी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे यहाँ नॉर्थ एंड यहाँ साउथ, नॉर्थ बन गया। अब देखो अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाली जाए इस कंडक्टर्स के ऊपर, ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर आप फोर्स आपको निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, तो फोर्स के लिए हमें कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल मैंने बताया था, ये क्या करता है, ये काम करता है आपके फोर्स निकालने में, और फोर्स की जरूरत कहाँ पड़ती है, मोटर में, ठीक है। क्योंकि मोटर है तो मोटर के अंदर राइट हैंड रूल नहीं लगेगा, वो जनरेटर में लगता है, तो लेफ्ट हैंड रूल आप लगाएंगे। और जब आप लेफ्ट हैंड रूल लगाते हो, तो लेफ्ट हैंड रूल लगा के अगर आप निकालोगे यहाँ पे, तो डायरेक्शन जो आएगी फोर्स की, ठीक है, वो देखो यहाँ पे आएगी, अपर वाले कंडक्टर में आएगी नीचे की तरफ, और लोअर वाले कंडक्टर में आएगी ऊपर की तरफ, ठीक। तो देखो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आया कि दोनों के दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, और जिसकी वजह से क्या होगा, नेट जो टॉर्क बनेगा वो क्या बनेगा, जीरो बनेगा। तो फोर्स तो बन रहा होगा रोटर के अंदर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की, लेकिन नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो। तो एफ अपर वाला जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा एफ लोअर वाले के
और क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट हैं, जिसकी वजह से जो टॉर्क, नेट टॉर्क जो डेवलप हो रहा है वो कितना हो रहा है, जीरो। नेट टॉर्क आपका जीरो डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, मोटर रोटेट नहीं करेगी। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से सिंगल फेस इंडक्शन मोटर जो है वो रोटेट नहीं कर पाती है। अच्छा, अगर अगले केस की बात करिए जब यानी कि साइकिल रिवर्स होगी, अगर साइकिल को रिवर्स करते हैं तो जरा देखते हैं क्या होता है। वेट, ठीक है। अब देखो, अगर मान लेते हैं एसी है, तो एसी के अंदर अभी हमने कौन सी साइकिल देखी थी, अभी हमने देखी थी ये वाली पार्ट। अगर मान लेते हैं मैं ये वाला पार्ट देखूं जिसमें नेगेटिव है, यानी कि यहाँ साउथ बनना चाहिए, तो नॉर्थ की जगह साउथ आ जाएगा एंड साउथ की जगह नॉर्थ आ जाएगा। अगर साउथ आएगा तो इसको अपोज करने के लिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी साउथ आएगा एंड देयर वन इज द नॉर्थ, ठीक। तो अगर ऐसा होगा तो ऊपर आ जाएगा डॉट एंड यहाँ आ जाएगा क्रॉस। अब देखो, अगर डॉट और क्रॉस इस तरीके से शिफ्ट होगा तब भी डायरेक्शन ऑफ जो आप जब फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो जो फर्स्ट फिंगर है आपकी वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगी, ठीक। और अगर आपने डायरेक्शन ऑफ करंट आपको पता है ऊपर वाले कंडक्टर में क्या है, अपवर्ड है, तो फोर्स नीचे की तरफ आएगी, ठीक। तो देख सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होगी ऊपर वाले कंडक्टर्स में नीचे की तरफ और नीचे वाले कंडक्टर्स में ऊपर की तरफ रहेगी, और नेट टॉर्क अगेन जीरो रहेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, यानी कि ना तो इस साइकिल में यानी कि ना तो पॉजिटिव साइकिल में मोटर रोटेट होगी और ना ही नेगेटिव साइकिल में मोटर रोटेट होगी, यानी कि नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो, नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो। दोनों ही केसेस में नेट टॉर्क जो होगा वो कितना रहेगा, जीरो रहेगा। तो ये एक बड़ी वजह थी जिसकी वजह से मोटर आपकी रोटेट नहीं हो पाती। अच्छा, एक चीज और याद रखना, डाउट हो सकता है कि यहाँ साउथ कैसे आया, ये भी बता दूं, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हो, आपका जो यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग ले रहे हो वो एसी ले रहे हो। एसी का मतलब होता है वेरिएबल फील्ड, और वेरिएबल फील्ड के कारण क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन ऑलरेडी हो जाता है। यानी कि अगर कंडक्टर यहाँ पे रखा है और वो मूव नहीं कर रहा है तब भी स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब जब यहाँ पे विदाउट रोटर के रोटेट होने, यानी कि रोटर रोटेट नहीं हो रहा है तब भी इसके अंदर ईएमएफ आ जाएगा। ये वाला जो ईएमएफ होता है ये होता है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, और ये तब आता है जब आप वेरिएबल फ्लक्स को लेते हो। और क्योंकि हम लोग एसी सप्लाई दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी चीज है, वेरिएबल फ्लक्स है, तो वेरिएबल फ्लक्स होने की वजह से कंडक्टर के अंदर क्या होगा, एक ईएमएफ आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे डॉट आ रहा है, क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक। इसकी वजह से सॉरी, वेरिएबल फ्लक्स होने की वजह से यहाँ पे ईएमएफ आएगा, और ईएमएफ की वजह से जो करंट आएगा वो अपने कॉज को अपोज करने के लिए, यानी साउथ को अपोज करने के लिए यहाँ पे क्या आएगा, साउथ बनेगा। और इस साउथ के कारण हम लोग पोलैरिटी निकाल सकते हैं। साउथ बनाने की पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, डॉट एंड क्रॉस होनी चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई, यानी कि ये मैंने एक तरीका बताया जिसकी वजह से मोटर फर्स्ट कह सकते हैं कि पर्सपेक्टिव है या एक सोच है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती हैं, क्योंकि नेट टॉर्क जो होता है उनका वो जीरो हो जाता है। एक मैं आपको तरीका और बताता हूँ जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर से लिया है मैंने, ये मैं इस तरीके से भी आपको बताता हूँ कि क्यों हमारी जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो स्टार्ट नहीं होती हैं, ठीक है। सेकेंड मेथड, इसको बड़े ध्यान से समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है। अगर मैं बात करूं थ्री फेज इंडक्शन मोटर की, यानी कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर, तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो हमारे पास रोटर था उसमें हमने यहाँ पे आर वाइंडिंग दी थी, यानी कि आर वाई एंड बी, ठीक है। ये थ्री फेज सप्लाई दी थी। जब हमने थ्री फेज सप्लाई दी तो इसके अंदर क्या हुआ, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो थी उसने कह सकते हैं हम लोग, उसने एक जन्म लिया था। तो नॉर्थ पोल ऐसा लगा कि रोटेट हो रहा है इस तरीके से, ठीक है, जस्ट लैगिंग फेस की तरफ, ठीक है। तो ये थ्री फेज सप्लाई थी, इस तरीके से नॉर्थ पोल रोटेट हो रहा था, इसी को हम लोगों ने नाम दिया, ये क्या चीज है, ये आपकी रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखना, कुछ लोग होंगे उनको कंफ्यूजन होगा कि नॉर्थ पोल मोनोपोल तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो अगर यहाँ नॉर्थ पोल है तो ऑब्वियस ही चीज है यहाँ पे साउथ पोल होगा, ठीक है। वो केवल बनाने के लिए मैंने नॉर्थ पोल थोड़ा सा क्लियर रखने के लिए डायग्राम नॉर्थ पोल ले लिया है, लेकिन नॉर्थ है तो उसका साउथ भी वहीं पे एग्जिस्ट करेगा, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। तो ये होगा रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि नॉर्थ पोल इस तरीके से रोटेट कर रहा था थ्री फेज इंडक्शन मोटर में, तो ये क्लियरिटी दे दी उसने कि जिस डायरेक्शन रोटेट कर रहा है। अब ये जो रोटर था इसके अंदर जो वाइंडिंग थी, इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ था वो अपने कॉज को अपोज करने के लिए वो क्या कर रहा था, वो भी इसको फॉलो करने लग रहा था। तो इसको फॉलो करने के लिए इसने साउथ बनाया या नॉर्थ बनाया, और इसको फॉलो करने के लिए रोटेट करने लगा, ठीक है। इस तरीके से रोटेशन होने लगा ताकि अपने कॉज को अपोज कर सके, ठीक। लेकिन अब होता क्या है, ये तो था थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ठीक। अब हम बात करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की। जब हम बात करते हैं सिंगल फेज मोटर में, तो सिंगल फेज मोटर में अगेन सेम रोटर अगर ले लोगे, ठीक है, रोटर के ऊपर आपने वाइंडिंग की हुई है, लेकिन इस बार सप्लाई तुमने क्या दी, केवल एक सप्लाई दी है, ठीक है, सिंगल सप्लाई।
ठीक है, सिंगल फेज सप्लाई दी है, चाहे आर दी हो या फिर वाई या फिर बी, कोई भी एक सप्लाई दी है। जब तुमने एक सप्लाई दी, ठीक, तो अब इस केस में अगर आपने एक सप्लाई दी है, इस वाइंडिंग को मैं दो तरीके से तोड़ लेता हूं। सेम आर वाइंडिंग है, ठीक है, इसी वाइंडिंग को मैंने इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है, यही है सिंगल फेज सप्लाई, आर फेज। आर ले लेते हैं, आर वाई बी में से कोई भी एक लिख सकते हो, मैंने आर लिया है, ठीक है, केवल आर को कंसंट्रेट करा है। तो अगर सिंगल फेज सप्लाई की बात करी जाए, आर को मैं ले लेता हूं, तो अब इस केस में क्या होगा, इसको देखते हैं। अब बड़ा इंटरेस्टिंग केस आ जाता है, अगर भाई यहाँ पे सिंगल फेस है, यानी कि अगर हम बात करें इस साइकिल की, तो ये एक पॉजिटिव और एक बार निगेटिव हो रहेगी। जब पॉजिटिव हुई तो मान लेते हैं पॉजिटिव के टाइम पे यहाँ पे आया नॉर्थ एंड दिस वन इज साउथ, ठीक है। अब जब निगेटिव साइकिल होगी, यानी कि दूसरी साइकिल में क्या होगा, यहाँ पे नेक्स्ट साइकिल में यहाँ पे साउथ आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा, ठीक। ये हो गई फर्स्ट साइकिल, यानी कि इसको मैं मार्क कर देता हूँ, दिस वन इज फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, एंड दिस वन इज सेकंड पार्ट में। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पार्ट एंड दिस वन इज सेकंड पार्ट। तो जब फर्स्ट पार्ट में थे तो यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ था, जब सेकंड हाफ में जाओगे सेकंड पार्ट में साइकिल के, तो यहाँ साउथ आ जाएगा एंड यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा। यही तो हो रहा है। अब अगर रोटर से पूछा जाए तो रोटर क्या कहेगा, रोटर कहेगा भाई नॉर्थ पोल यहाँ था, थोड़ी देर बाद नॉर्थ पोल जो है वो यहाँ पे पहुंच गया। यही तो हो रहा है, ठीक। इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं मैं आपके लिए, दूसरे पेज पे समझाता हूं, ठीक है। इसको जरा ध्यान समझना, जो अभी मैं बात कर रहा था, इसको देखो। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आपके पास ये रोटर है, ठीक है, एंड एक बार यहाँ पे नॉर्थ है एंड यहाँ साउथ है, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट में, जब हम लोग पॉजिटिव पार्ट में है, ठीक। जब हम लोग साइकिल के नेगेटिव पार्ट में पहुंचेंगे, यानी कि नेगेटिव पार्ट में सेम रोटर है मेरे पास, लेकिन इस बार यहाँ पे नॉर्थ होगा और यहाँ साउथ होगा। यही तो होगा। ये हो गया सेकंड पार्ट, हो गया सेकंड हाफ साइकिल हो गई, ठीक है। तो ये फर्स्ट हाफ साइकिल, ये होगी सेकंड हाफ साइकिल। अगर हम रोटर से पूछें, ये है रोटर सिंगल फेज का, तो नॉर्थ यहाँ था, फिर नॉर्थ यहाँ पहुंच गया, यानी कि रोटर को क्या लगेगा, रोटर कहेगा इसके दो तरीके, नॉर्थ पोल यहाँ से जा सकता है इधर की तरफ और यहाँ से भी जा सकता है, ठीक, दोनों तरीके से जा सकता है, तभी तो यहाँ पे पहुंचा है नॉर्थ। नॉर्थ अगर घूम के यहाँ पे आ रहा है तो उसके दो तरीके हैं, या तो ऊपर से जा सकता है या नीचे से जा सकता है। लेकिन रोटर से अगर पूछोगे, रोटर कहेगा कि जब दोनों चांसेस हैं तो रोटर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट नहीं कर पाएगा, जबकि सिंगल, देखो अगर थ्री फेज इंडक्शन की बात करी जाए, बात को समझो, अगर आपके पास थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती, थ्री फेज, तो उसमें जो नॉर्थ पोल था उसकी डायरेक्शन घूमने की क्लियर मेंशन थी, थोड़ा यहाँ गया, फिर यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। तो इसलिए रोटर जो था, थ्री फेज इंडक्शन का जो रोटर था, वो इजीली अपने आप को रोटेट करवा लिया जिस डायरेक्शन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट हो रही थी। लेकिन अगर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात करें तो नॉर्थ पोल घूम के यहाँ से यहाँ आ गया। तो इसके दो तरीके हैं, एक तरीका ये है, यानी कि फर्स्ट तरीका ये है और सेकंड तरीका ये है, और दोनों जो चांसेस 50-50% है, यानी कि दोनों की प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड दोनों से तरफ से जा रही हो, ठीक। तो क्योंकि दोनों तरफ से मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, तो ऊपर वाला पोर्शन जो है वो अब इसको मैग्नेटिक फील्ड को रोकने के लिए इस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेगा, कॉज को अपोज करने के लिए। नीचे वाला जो पोर्शन है वो इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के लिए इसकी डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेगा, ये। और देखो, क्योंकि दोनों लोग अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, तो इसलिए जो रोटर है वो क्या रहेगा, उसकी जो नेट वेलोसिटी रहेगी वो कितनी रहेगी, जीरो, यानी कि वेलोसिटी, सॉरी ओमेगा कह सकते हैं, रोटेटिंग वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी रहेगी, जीरो। क्लियर हो गया। तो देखो, क्योंकि नॉर्थ से साउथ जाने के लिए फील्ड के पास दो रास्ते हैं, हम ये मान के चलते हैं 50% ऊपर से जा रही, 50% रोटर के नीचे से जा रही है। तो जो ऊपर वाली फील्ड है उसकी डायरेक्शन में रोटर रोटेट होने के लिए इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होना चाहेगा, कॉज को अपोज करने के लिए। नीचे वाली फील्ड को अपोज करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। तो यानी कि जब दोनों अपोज करेंगे और दोनों की स्ट्रेंथ सेम है, हम ये मान के चल रहे हैं कि 50% ऊपर से जा रही है और 50% नीचे से जा रही है, तो ये भी दोनों के दोनों, यानी कि जो टॉर्क बनेगा टी अपर और टी लोअर, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्लियर हो रहा है। तो टी अपर इक्वल होगा टी लोअर को, और ये क्या करेंगे, यानी कि टी नेट इक्वल टू जीरो। तो एक एक्सप्लेनेशन ये भी कहा जा सकता है जिसकी वजह से मोटर जो होती है वो सिंगल फेज मोटर जो होती है वो रोटेट नहीं कर पाती, क्योंकि क्लियरिटी नहीं होती किस डायरेक्शन में रोटेट करना है। क्लियर हो गया। यहाँ पे इतनी चीज समझ में आ गई होगी कि रोटर क्यों नहीं रोटेट कर पा रहा है। दो तरीके मैंने बता दिए। अब एक चीज आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूं, ठीक है। तो अगर मैं पहले इसको कंक्लूड कर देता हूं, फिर इंटरेस्टिंग वो फैक्ट बताऊंगा आपको। तो अगर हम बात करें तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर की, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, तो इसकी खास बात क्या थी कि इसके अंदर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन थी, ठीक है। इसकी खास बात क्या थी, स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड,
रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में रोटेट हो रही थी। जबकि अगर बात की जाए सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की बात करी जाए तो इसके अंदर क्या है, बोथ वेज पॉसिबल, बोथ वेज ऑफ रोटेशन पॉसिबल, दोनों तरीके पॉसिबल हैं रोटेशन के। इसकी वजह से, इसी वजह से क्या होता है, रोटर जो होता है वो कंफ्यूज है और हैंग कर जाता है, हैंग्स, ठीक है। इसी वजह से रोटर क्या हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है कि किधर जाना है, क्योंकि जब दोनों तरफ से पॉसिबल है तो दोनों रास्तों पर रोटेट होने के लिए कोशिश करेगा और नेट वे क्या होता है, वो हैंग कर जाएगा। एक बात ये कह सकते हैं, या हम इसको एक बात ये भी कह सकते हैं कि अपर पार्ट, अपर एंड लोअर पोर्शन रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों के दोनों अपर पार्ट जो होगा, लोअर पार्ट जो है, वो दोनों रोटेट करने की कोशिश करेंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है, नेट टॉर्क जो होता है वो इक्वल टू 0 हो जाता है। तो ठीक है, तो ये मैंने आपको दो तरीके बताए जिसकी वजह से हम लोग सिंगल फेस इंडक्शन मोटर रोटेट नहीं होती है, और इन्हीं के ऊपर मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग, कौन कौन सी थ्योरी दी गई जिनकी वजह से हम लोग ये समझ सकते हैं। उससे पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूँ। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर बना ली गई, ठीक है, इंजीनियर्स ने सिंगल फेस इंडक्शन मोटर बनाई, उन्होंने कहा कि ठीक है सारे फीचर डाले, पर जब उन्होंने बटन ऑन करा और सिंगल फेस मोटर जो मोटर थी वो स्टार्ट नहीं हुई, तो एक बहुत बड़ा समस्या आ गई। कई लोगों को बुलाया गया, तो उनमें से एक आदमी था, उसने क्या करा, उसने जो तुम्हारी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर थी जो रोटेट नहीं हो रही थी, उसने क्या करा, एक इनिशियल पुश दिया, कह सकते हैं उसने, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल इधर की तरफ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसने पुश दिया, यहाँ पे उसने एक्सटर्नल पुश, कह सकते हैं इसे एक्सटर्नल पुश दिया, और जैसे ही उसने एक्सटर्नल पुश दिया तो जो रोटर, जो मोटर थी तुम्हारी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट होना स्टार्ट हो गई, ठीक है, और मोटर तुम्हारी चल गई, ठीक। ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट था। ऐसा क्यों हुआ, मोटर क्यों इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में उसने इनिशियल पुश दिया था, यानी कि एक बार उसने हाथ से घुमाया और मोटर रोटेट होने लग गई, ये जो उसने इनिशियल पुश दिया था, ये इसकी वजह से क्यों मोटर स्टार्ट हो गई, इसको हम लोग आने वाले लेक्चर में धीरे धीरे समझेंगे। और ये लेक्चर आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने बहुत बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश की है कि मोटर क्यों नहीं स्टार्ट होती है, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, ठीक। और इसके बाद कौन कौन सी थ्योरीज थी, और ये जो इंटरेस्टिंग फैक्ट जो दिया था, यानी कि एक अननोन पर्सन ने जो आके मोटर को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करा, मोटर चालू हो गई, ठीक है, जबकि मोटर को चालू नहीं होना चाहिए था, पर एक बार हल्का सा पुश देने वो चालू हो गई। तो उसके पीछे क्या रीजन था, साइंटिफिक रीजन क्या था, इन सब को हम लोग देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।